गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल मैंने आप लोगों को एक्जीएम 6.1 एंड 6.2 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था बेटा कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके रिगार्डिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये तो था एक्जीएम 6.1। और जो एक्जीएम 6.2 था ये था कि अगर दो लाइन इस तरीके से हैं कि उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वे दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ये था एक्जीएम 6.2, सॉरी एक्जीएम 6.3 एंड 6.4 ये थे। तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ थ्योरम 6.2। आप लोग इस चीज़ पे मत जानना कि एक्जीएम है कि थ्योरम है। हमारा मेन फोकस ये होगा बेटा कि रूल क्या है, हमें रूल समझना है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर एक्जीएम 6.1 क्या है 3.2। हमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिंपल सा फोकस यही है बेटा कि हमें रूल समझना है। तो रूल तो यही है बस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो। अब वो 6.1 हो 6.3 हो कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, आते हैं थ्योरम 6.2 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। मैंने आप लोगों को कल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, जो इन दोनों लाइनों के अंदर में हैं वो इंटीरियर हैं। और अल्टरनेट का मतलब ये है कि 4 का अल्टरनेट 6 है और 3 का अल्टरनेट 5 है। एक बात ये हो गई। तो आज हमें ये देखना है बेटा, आज हमसे ये बताया जा रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, हमें इस पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ इससे ये लिख सकता हूँ कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमें ये चीज़ें पता चली। अब आते हैं थ्योरम 6.3 पे। जैसा मैंने कल बताया था कि जो एक्जीएम 6.3 था उसका जस्ट अपोजिट एक्जीएम 6.4 था। तो थ्योरम 6.3 भी इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट a pair of alternate interior angles is equal then these two lines will be parallel to each other। ये मैं लिख रहा हूँ, then these two lines will be parallel to each other। वही बात है जो मैं कल बता रहा था कि अगर दो लाइनें इस तरीके से हैं कि उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो और साथ के साथ उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो वह जो दो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 6.4 पे। 6.4 में क्या कह रहा है बेटा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ interior angle on the same side of the transversal is supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है बेटा कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इस फिगर को देखो, इसमें ट्रांसवर्सल तो ये है, उसके सेम साइड में है 3 और 6। तो 3 और 6 का अगर मैं सम करूँगा तो आएगा 180 डिग्री। उसी तरीके से 4 और 5 का अगर मैं सम करूँगा तब भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यही कहने का मतलब है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 का सम जो होगा वो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रूल हमें यहाँ से पता चल चुका है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है बेटा, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिखा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स
two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। तो वही बात है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो हमें ये सारे थ्योरम्स बेटा दिमाग में रखने हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, उन तीनों को याद रखना। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैं 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलो। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो बेसिकली ये 2 लाइनें हैं, इनका नाम है ए बी और इनका नाम है सी डी। अब यहाँ पे इसने फिगर बना कर दिया हुआ है हमें। ये ऊपर वाला एंगल है 50 डिग्री, ये नीचे वाला है x और इधर वाला है y और इधर वाला है 130 डिग्री। हमें x और y निकालना है, x कितना होगा और y कितना होगा। तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आपसे हो जाएगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो जो सबसे सिंपल है, आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो पहला तो तरीका ये समझो बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो नीचे की तरफ आ रही है, उस पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक 50 डिग्री और ये x। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। किसी भी लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री और x ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं पूरा का पूरा एक लाइन पे, तो इनका सम तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस माइनस 50 डिग्री, तो x हो जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली यहाँ देखो, ये y जो है 130 डिग्री का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन ऐसे गई, दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y और 130 डिग्री आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो y कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद अब ये तो था हमारा पहला मेथड, हमने इसमें कहीं पर भी ट्रांसवर्सल वाला ये रूल या कुछ किसी को फॉलो नहीं किया। अब मैं चाहता तो मैं इसमें ट्रांसवर्सल का रूल लगा सकता था। कैसे, ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा भाई, एक लाइन पे टोटल एंगल 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये x और ये 50 ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, x और 50 ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं। और अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130। इससे भी हम लोग निकाल सकते थे। और y निकालना होगा तो y भी देख लो, 50 प्लस y 180 आता, तो y कितना जाता 130 आ जाता। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज पैरेलल। अच्छा हाँ, इसमें एक और रह गया था कि हमें ये शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो हम किसी भी 2 एंगल्स, किसी भी 3 क्राइटेरिया को फॉलो करा सकते हैं, किसी एक को भी। अगर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात की जाए तो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री आपस में इक्वल हो रहे हैं। ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब भी 2 लाइनें हैं और उनको तीसरी लाइन कट कर रही है और साथ के साथ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो वे दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पहला रूल तो यही हमारा फॉलो हो गया। दूसरा ये हो सकता था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये x 130 आ रहा है, y भी 130 आ रहा है, तो x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं, तो इसलिए ए बी और सी डी फिर से पैरेलल हो जाएंगे। और तीसरा रूल ये था कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो x और 50 डिग्री, तो x 130 है और ये 50 डिग्री है, 130 प्लस 50 180। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो इसलिए भी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो सारे रूल इस पे अप्लाई हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल्स टू 3:7, फाइंड एक्स।
यहाँ पे देखो y और z का रेशियो दिया हुआ है कि ये इन दोनों का रेशियो जो है 3:7 में है। ठीक है, क्या y और z में कोई रिलेशन बना सकते हैं? अगर ये y है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, y ही तो होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के वन साइड में है, मतलब एक तरफ है, तो y और z का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ इसने y और z का रेशियो दिया है 3:7, तो अगर मैं y को 3x मानता हूँ तो z को 7x मानना पड़ेगा, क्योंकि 3:7 है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो ये y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 3 54 डिग्री, और z की वैल्यू आ जाएगी 18 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। y पता चल गया, z पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए x। ये वाला जो x था ये मैंने अपने लिए एज्यूम किया था, और हमें ये वाला x चाहिए, ये वाला x। ठीक है, चाहो तो इसको मैं कुछ भी एज्यूम कर लूँ, ABCD मान लेता हूँ। चलो मैं इनको छोटा ABCD मान लेता हूँ, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू 18 डिग्री, इसलिए y 54 और z 126 आ गया। अब x कितना आएगा ये बताना है हमें। यहाँ से देखो फिगर में x और y में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, x और y जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, तो x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x निकालना है, y हमें ऑलरेडी पता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और y हमने अभी भी निकाला 54 डिग्री, तो x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, तो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से बेटा आप अपने तीनों रूल को याद रखो और सबको 1 बाय 1 यूज करते हुए चलो, और दिमाग लगा के काम करना, तो सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।